मैंने जब वली भाई से मेरी पहली दफ़ा व्हाट्सएप पे बात हुई थी थ्रू किसी चैनल से, तो मैंने इनसे पूछा था, मैं हमेशा इंटरव्यू में पहले बात करता होता हूँ कि किसी बंदे ने अगर कोई प्री इंटरव्यू जिसे कहते हैं, प्रिपेयरिंग जिसे कहते हैं, मतलब पहले किसी ने सवाल देने हो तो जब मैंने वली करनी होती है। जी जी, वली भाई से मैंने पूछा, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी रिकॉर्डेड हैं, इसलिए मैं पहले, क्योंकि मैंने वलीउल्लाह जो था ना जर्मनी वाला, उससे मैंने पहले भी इंटरव्यू किया, सेम यही चीज़ें थी। मैंने पहले पूछ लिया कि यार कोई सवाल ऐसा जो करना हो, जो ना करना हो। वही आंसर वली भाई ने भी दिया कि जिस टाइम अगर हम कोई सवाल लिख के कर देंगे ना, मैं पहले दे दूंगा, तो ये फिक्स्ड हो जाएगा। तो मैं कोई भी ऐसा फिक्स इंटरव्यू नहीं देता होता कि जिस पे ये लगे कि यार मैं यानी पहले से मैंने सवाल इसे दिए हुए हैं, तो लिहाजा जो भी इंटरव्यू है इनको किसी सवाल का नहीं पता। मैंने खुद सवाल तैयार किए और मैं अपने भी आप पे ये सारे सवाल कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है। वली भाई, सबसे पहले ये बता दें, हम यहाँ से शुरू करते हैं कि आपका बैकग्राउंड, आपका गांव कौन सा है, और आप पिंडी से ताल्लुक़ रखते हैं या कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? हम जो है क्या इसको कहते हैं, हम कुनड़ के हैं। हम जो है जिस अफगानिस्तान के हैं, मतलब इलाका जो है वो हमारा अफगानिस्तान है, लेकिन पैदाइश जो मेरी हुई है वो पिंडी में हुई है। मैं पैदा पिंडी में हुआ हूँ, और पिंडी में भी पोकर हाउस में पैदा हुआ हूँ, शायद आपने सुना हो, उधर पैदा में हुआ हूँ। अच्छा, पैदाइश मेरी बस पिंडी की है, और मेरी पैदाइश है, उधर ही बड़ा हूँ, और पैदा उधर हूँ, फिर उधर ही बड़े हुए हैं, फिर उधर ही मतलब अच्छा सारी लाइफ। अच्छा, ये तो सवाल मैंने आगे जाके करने थे, लेकिन ये आपने पहले ही आते साथ धमाका कर दिया कि आप खोकर हाउस वो में पैदा हुए जरूरी, हैं। वो तो आपने बस, सवाल ही ऐसा किया। तो अभी आपको तकरीबन पिंडी में रहते हुए बाय बर्थ आप यहाँ गए हैं, तो कितना ही अरसा हो गया आपको? 40 साल, 30 हमें साल 40 साल तकरीबन, क्योंकि 38 साल तो मेरी उम्र हो गई है। अच्छा, अगर माशाल्लाह, 38 उम्र हो गई है तो मेरी पैदाइश इधर हुई है, तो अंदाजा आप लगा लें कि फिर कब से हम रह रहे हैं। माशाल्लाह। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि अगर वली खान अपना तारुफ करवाना चाहे, वो अपना तारुफ क्या करवाएगा लोगों को? लोगों को मतलब कि यही कराना है कि जी एक अपना तारफ के मैं एक जो नजर में आता हूँ, मैं वो चीज नहीं हूँ। हम्म जो मैं नजर लोगों को आता हूँ ना, हम्म जो लोग जहन पे ले जाते हैं, मैं हम्म एक अच्छा इंसान हूँ, एक इखलाक वाला इंसान हूँ, हम्म एक प्यार देने वाला, प्यार लेने वाला, ये जो लोग मुझे समझते हैं, मैं वो मामलात मेरे नहीं है। मैं ठीक एक है, आजिज़ सा इंसान हूँ। ठीक है, प्योर पिंडी दे हो हैं। प्योर प्योर प्योर। अच्छा, दूसरी बात ये, मैंने आपके सारे सोशल मीडिया के हर इंटरव्यू देखा है, बीच में बहुत सारे केसेस, बहुत सारे मामलात, सारी चीज़ें वो डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपने अपने इंटरव्यू में एक कहा था कि मैं किसी के पास रक्षा चलाने के लिए जॉब करता था। वो क्या कहानी थी? जिंदगी का सफर कहाँ से शुरू हुआ? वो ये कहानी थी कि मैंने 11 से 12 साल पिंडी शहर, रावलपिंडी शहर में एक रिक्शा चलाया। तो रिक्शा जो होता है ना, वो मैंने चलाया, मजदूरी मैंने की, मैंने मेहनत की है। इसमें अच्छा, कोई शर्म वाली बात नहीं है, इसमें कोई मैं अपना जो इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए कि नहीं उसकी क्या बोलनी औकात चाहिए। थी, उसको नहीं वेरी भूलनी नाइस। चाहिए। चीजें तो सब देने वाला खुदा है, लेकिन वो अपनी लाइफ नहीं भूलनी चाहिए। क्योंकि मैंने बड़े मुश्किल टाइम, मैंने 11 से 12 साल पिंडी में रिक्शा चलाया, और रिक्शा भी कैसे चलाया है, किसी का चलाया, दिहाड़ पे, अपना नहीं होता था उस टाइम। 1,20,000 रुपए बड़ी चीज होती थी, लेकिन 120 रुपए मुझे याद है कि 120 रुपया दिहाड़ पे मैं रिक्शा चलाता था, ड्राइवरी पे किसी का, अपना मैंने नहीं चलाया 12 साल में। अल्लाह अकबर। तो ये अचानक से एकदम से ये चेंज आना, रक्शे से प्राडो नहीं बल्कि बोसी प्राडो पे आ जाना, इसका क्या राज है? ये भी एक मेहनत है, ये भी एक मैंने मतलब कि मैं अपने घर में मतलब कि जो कि ये अल्लाह की तरफ से होती है, ये इस चीज से नहीं होती। अगर दौलत अगर मेहनत से होती ना, मेहनत भी खैर जरूरी है, तो जो हमारे मजदूर बरादरान है,
इनके पास बहुत होती पैसा, क्योंकि ये बहुत मेहनत करते हैं ना, ये एक ऐसे ही। अल्लाह की तरफ से होती है। आपके किस्मत में, आपके नसीब में, पता नहीं आपके बच्चों के नसीब में, आपके भाइयों के नसीब में, आपकी वालदा के नसीब में, आपके वालिद के नसीब में, घर में एक ऐसा एक सितारा होता है कि उसके नसीब और किस्मत से आपको अल्लाह पाक हर चीज देता है, नाम देता है, दौलत देता है, दुनिया की हर चीज आपको मतलब कि अल्लाह पाक देता है। ऐसे ही। सारा एक बंदे का होता है, उसको पता नहीं चलता कि घर में वो बंदा कौन है, कोई बच्चा है, कोई मर्द है, कोई औरत है, लेकिन वो पता नहीं चलता। लेकिन अभी नाम जो है वो सब कहते हैं कि मेरे ही मतलब ना यही कुमार है, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से है, इस चीज पे फख्र नहीं करना चाहिए। ये अल्लाह अल्लाह अगर देता है ना तो अल्लाह ले भी सकता है। अगर आप गुरूर करते हो, आप तकब्बुर करते हो, आप नीचे नहीं देख रहे, आप ऊपर और नीचे जरूर देखना है कि नीचे जमीन है और ऊपर आसमान है। इस चीजों को हमें देखना चाहिए। लोग भूल जाते हैं इस चीजों को। दौलत आके देखिए, दौलत कमाना ये मुश्किल काम नहीं है, उसको संभालना जो होता है ना वो बहुत बड़ा काम है। उसको संभालना जो होता है ना, एक नाम अगर बन जाए, दौलत अगर अल्लाह पाक आपको दे दे, शोहरत दे दे, उसको संभालना जो होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है। उसको कोई नहीं संभाल सकता। अल्लाह पाक हर इंसान को चांस देता है, हर इंसान को अल्लाह पाक चांस देता है, हर बंदे को, लेकिन उसको चांस जरूर मिलते हैं, लेकिन वो चांस उसको मिस कर देता है वो। ठीक होगा। अच्छा, आपने रक्षा चलाया, जॉब की, सारी चीज़ें हुई, इस वक्त आपका कारोबार क्या है? इस टाइम कारोबार, मेरा जो उस्ताद जो काम मेरे जो उस्ताद ने किए, देखिए उस्ताद हमारे पिछलों के एक मिसाल है। उस्ताद का दर्जा जो होता है ना, दर्जा वो वालिद की जगह होता है। जो उस्ताद बेशक। होता है, उस्ताद, जी बेशक जी। वो स्कूल मास्टर हो, मदरसे में कोई मुफ्ती हो या कारी हो या हाफिज हो, जो भी हो, मैकेनिक का भी अगर एक उस्ताद अगर आप है ना, तो उसकी जगह जो होती है ना वो वालिद की जगह, हम्म। उसकी जो जगह है ना और उसकी जो इज्जत है तो वो वालिद की जगह है। जी जी। तो मेरा उस्ताद जो काम करता था, उसने जिधर से शुरू किया तो वही काम मैं भी कर रहा हूँ। जमीनों का हम काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, रकबों के काम करते हैं, रकबे खरीदते हैं। बस उसमें उसमें मेहनत शहनत करके उसको जरा सीधा बदरी करके तो उसको बस आगे कोई नौस्टर को दे देते हैं या ऐसे किसी को करवाना हो उधर दे देते हैं। यही हमारा काम ठीक हो, यानी रियल स्टेट का, प्रॉपर्टी का, आपका ज़मीनों का काम है। यानी क्योंकि लोग बहुत से, है। पता है क्या, अभी मैंने जैसे ये पोस्टर लगाया ना आपका, मेरे पास अच्छा, 1000 मैसेजेस आए, यार ये कोई गैंगस्टर है यार, ये वो। मैंने कहा यार रिलैक्स, उस गैंगस्टर से हम इंटरव्यू करेंगे, हम पता करवाएंगे, क्योंकि अभी आपको यहाँ से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से मेरे पास जितने लोग होते हैं ना, बाहर से बैठ के भी और लाइव के अंदर भी बैठ के लोग देख रहे होते हैं। तो मैंने कहा मैं ज़रूर भाई से सवाल करूंगा कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो भाइयों, ये जितने बंदे भी बैठ के वहां पे सुन रहे हैं, यहाँ पे सुन रहे हैं, इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं और ज़मीनों का काम करते हैं। अच्छा, आपके रूम में बहुत सी तस्वीरें लगी हुई हैं इस वक्त भी। एक तस्वीर है किसी आर्मी के बंदे की जिसने सल्यूट किया हुआ, उसके साथ इतनी मोहब्बत या खौफ या क्या चीज़ है? नहीं नहीं नहीं, खौफ तो एक डर और खौफ जो होता है ना वो एक अल्लाह की जात से होनी चाहिए। इंसान से क्या डरना, इंसान से। मैं एक और जहन का बंदा हूँ, वो एक मेरे दोस्त हैं, कर्नल साहब हैं, मेरे दोस्त हैं, और हम बैठते हैं, मतलब कि गप्पे शप्पे लगाते हैं, और उसको हर बंदा जानता है कि ये उसके दोस्त है। तो ठीक उसके हो गया। प्यार में मतलब कि उसने जो लगी हुई तस्वीरें लगी हुई हैं, वो तस्वीरें सब जो लगी हुई हैं, अभी भी लगी हुई हैं, ये सब उसने बनाई है लाहौर में। अच्छा। उसने खुद पेंटिंग करके ये बड़ी महंगी तस्वीरें उसने बनाई हैं। तो एक दिन उसने मुझे फोन किया और वो खुद आया। ये उसने अपने हाथों से मेरी बनाई, मेरे भाइयों की बनाई, अपनी बनाई। तो ये जिधर मैं बैठता हूँ तो उधर वो लगा के गया है। प्यार होता है ना एक माशाल्लाह, मेरा एक प्यार है उसके साथ, दोस्ती है माशाल्लाह, मेरी उसके साथ, भाई वली है। मोहब्बत में आपने तस्वीर लगाई हुई है। अच्छा, आपके साथ एक वक्त में कितने गार्ड्स होते हैं और टोटल आपके पास अमला कितना है? वो अभी देखो, इंटरव्यू आपने दिए हैं, लेकिन मैं बेसिक हाँ, चीजें इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि लोगों को आपके बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। देखें ये तो मैं आपको कह नहीं सकता। मैं बड़ी सुनता हूँ लोगों की,
लोगों की मैं बड़ी मीडिया पे सुनता हूँ, मेरे 5,000 गार्ड हैं, मेरे 10,000 हाँ गार्ड हाँ हैं, हाँ 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 मेरे बिल्कुल। 15,000 गार्ड हैं। हाँ ना, मेरे भाई गार्ड कोई नहीं होता, हम सब भाई हैं मेरे साथ। मेरे हम्म। पास अपने घर के फर्ज हैं, मेरे भाई, हम्म। मेरे कजन सके, मेरे भांजे और मेरी बिरादरी, ये मेरे अच्छा। साथ है। इसके अच्छा। अलावा जो गाड़ी चलाता है वो मेरा भाई होगा। जो मेरे साथ होते हैं वो गार्ड्स नहीं होते, वो हम एक फैमिली है। सब मेरी अच्छा इज्जत अच्छा करते अच्छा। हैं, मैं उनकी करता हूँ, वो मेरी करते हैं। तो शायद एक बिरादरी है मेरे साथ मुकम्मल, मेरे से अच्छा। बिरादरी नाराज नहीं है। मैंने अपने बिरादरी देखे, मैं कामयाब अगर हूं ना, तो मैं इस वीडियो से और इस आपके इस चैनल की उससे लोगों को, कि आप अपने दोस्तों को, आप अपने बिरादरी को, आप अपने घर को, इसको खुश रखो, इसको राजी रखो। अगर अल्लाह पाक ने आपको एक दौलत दी, कोई वस दिया, आपको किसी चीज की ताकत दी, तो आपको अगर अल्लाह पाक ने ताकत दी तो उसको अच्छी जगह पे इस्तेमाल करो। अगर आपको बहुत अच्छा। दौलत दी तो किसी अच्छी जगह पे इस्तेमाल करो। आपको अगर एक नाम दिया अल्लाह पाक ने, तो उसको अपनी बिरादरी को खुश रखो, अपनी दोस्तों को खुश रखो, अपने पड़ोसियों को खुश रखो, कि आपके साथ कल मुश्किल टाइम में वो खड़े हो। ये नहीं कि दौलत आ गई, गाड़ी इधर पुश, साथ गनमैन लगाए, बिरादरी भी नाराज हो, तेरी ये तेरी वो, ये चीजें हम्म। नहीं होती। ये जो बेवकूफ लोग होते हैं ना, ये वो करते हैं। मैं तो ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम एक हवेली में सब भाई रहते हैं। मेरे साथ हम अच्छा। चार चाचे हैं, चारों चाचे मेरे एक घर में रहते हैं। ये सबको इधर जो देख रहे हैं उनको पता है। हम हम्म। इतने इतने इंतफाक पे हमने बड़ों को भी रखा। मैंने बहुत अपने बड़ी बड़े बात जो मेरे चाचू थे, और वो जो अलग हो गए थे, उनकी अपनी अपनी फैमिली और अपने कमा रहे थे, उनको भी मैंने एक घर दिया। एक हवेली में हम रहते हैं, एक ही है। बहुत हमारा अच्छी डेरा बात। है। सब माशाल्लाह। हमें के मतलब बाहर का बंदा नहीं है, हमें जो माशाल्लाह। चाय देगा। आप भी जब हमारे मेहमान होंगे, जो लोग आते हैं, आपको कहवा इंशाल्लाह। हो, खाने का टाइम हो, जो हमारे बात में हो, तो आपको मेरा भाई, मेरा आपको आपकी खिदमत मेरी सके भाई, भांजे और कजन करेंगे। बाहर का माशाल्लाह। बंदा आपको नहीं मिलेगा। माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, एक और बात, फरोख खोखर भाई के पास 3 बम प्रूफ गाड़ियां हैं, बुलेट प्रूफ नहीं, बम प्रूफ गाड़ियां हैं। आपके पास कितनी गाड़ियां हैं जो बुलेट प्रूफ हैं और बम प्रूफ हैं? मैं तो भाई मोटरसाइकिल पे भी खुश हूँ। नहीं नहीं, ठीक है। खुश नहीं, देखो सियासी बयान नहीं देना, ये इंटरव्यू है। ठीक है, तो मैं तो डिप्लोमेटिक आंसर नहीं। देखें, गाड़ियां, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 भाई हैं। हम्म। हम घर के जो फर्ज बनते हैं ना, कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह सारे मिला के हम एक घर में 100 बंदा रहते हैं। अच्छा। एक ही घर में हम 100 बंदा रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। ठीक है ना, कजन बांजे, मतलब भाई। अभी मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरे बेटे भी जवान है, मेरे बेटे भी जवान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अगर एक एक गाड़ी भी उनकी हो, तो 100 गाड़ियां होगी। अगर एक एक गाड़ी उनकी उन्होंने खरीदी हो, मिसाल तौर पे 100 गाड़ी कर लो। लेकिन 100 गाड़ी नहीं है मेरे पास, हमारे पास जितनी भी फैमिली है, शायद शायद मैं झूठ नहीं बोलता, अच्छी सच्ची बात होगी, यही 10 से 15 गाड़ियां होंगी जो अच्छा माशाल्लाह। मतलब हमारी फैमिली के पास है। मेरे पास ठीक नहीं, है। हमारी ठीक है। फैमिली के पास जो 10 से 15 गाड़ी हो। ठीक होगा। आपके बारे में एक चीज़ मैंने बहुत सोशल मीडिया पे भी देखी कि आप गरीबों की बहुत मदद करते हैं। ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? देखें, जब से ये काम हो रहा है, मीडिया पे नहीं हो रहा, ये तो मुझे इस पक्की बात बात है। पे बड़ा फख्र है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात का बड़ा फख्र है। ये नहीं कि 1000 का नोट निकालो और उसको मोबाइल वाले बैठे और फलाना खान पैसे दे रहे हैं, इस चीज का जी। मैं खिलाफ हूँ। हम्म। इस आत को नहीं पता होना चाहिए। मेरे साथ मेरे भाइयों को भी नहीं पता होता है कि ये क्या कर रहे हैं, हम्म। ये क्या कर रहे हैं। तो मदद मदद जो होती है ना, वो इस दिल में होती है, इस दिल में। हम्म। जिसके साथ मैंने मदद करनी होती है ना, तो उधर मैं दूर दूर से देखता हूँ कि यार कोई कैमरा तो नहीं लगा, ठीक है ना। वो मेरी जितनी भी बस में हो, जितनी मेरी पसली हो, तो और इस बात पे मेरी ख्वाहिश भी यही है कि मैं लोगों का काम आऊं, लोगों के साथ। माशाल्लाह। मैं इंसान इस शुक्र अदा करता हूँ कि या अल्लाह, तुमने एक रिक्शा ड्राइवर को इतना कर दिया कि ये एक बंदे के साथ, तुम्हारे बंदे के साथ, कि मुझे भी पैदा किया,
बंदे के साथ जो आप मदद करते हो ना, तो वो बंदा आपके पास अल्लाह ने भेजा होता है। अल्लाह ने भेजा होता है कि जा इंसान, मैंने तुम्हें भी पैदा किया और उसको भी पैदा किया, तुम्हें गरीब पैदा किया और उसको अमीर पैदा किया, जाओ वो तुम्हारे साथ क्या करता है। मैंने तो उसको दिए, लेकिन वो तुम्हें देता है या नहीं देता। ठीक हो गया। बहुत अच्छी बात। तो मेरे भाई, ये चीज इधर मजा नहीं करती, ये कब्र में जाके मजा करेगी। जिधर आप कब्र में जाएंगे ना, उधर माशाल्लाह। कोई खान नहीं, कोई राजा नहीं, कोई लाला नहीं, कोई पठान नहीं, कोई पंजाबी नहीं। उधर मेरे भाई अपने जो काम इस दुनिया में हमने किए है ना, हम्म। तो वही उधर जाके फिर हमने उसके सवालात के इसी तरह हमने उधर जवाब भी देने। बहुत अच्छी बात, माशाल्लाह। अच्छा, कोई बंदा डायरेक्ट आपके डेरे पे आता है या कोई भी अगर आना चाहे तो आप खुद उसको मिलते हैं या आप मिलने के लिए अवेलेबल होते हैं या किसी अगले बंदे को बताते हैं कि यार अभी फिलहाल दिल नहीं है, नहीं मिलना? यानी एक होता है ना बंदे का घमंड होता है, यार टाइम नहीं है यार, बाद में मिलता, ऐसा होता है? मेरे भाई, ना मैं कोई एमएनए हूँ, ना मैं कोई एमपीए हूँ, ना मैं कोई कोई मैं एक आम सा इंसान हूँ। मैंने अपने डेरे का दरवाजा भी नहीं लगाया। मैंने अपने डेरे का दरवाजा भी नहीं लगाया कि कोई किसी को रोके ना। ठीक है, मैं कौन होता हूँ? अगर एक बंदा मेरे पास इतना दूर से चल के आ रहा है, जब आपके पास एक मेहमान आता है ना, तो अल्लाह आपसे राजी होता है। तो फिर आपके पास वो मेहमान आता है तो अल्लाह राजी होता है। हम तो खुश होते हैं कि हमारे पास कोई आता है। तो हमारे पास अगर मेहमान ना हो तो हम फोन करके बुलाते हैं कि यार आओ हमारे साथ गप्पे शप्पे लगाओ। अच्छा, हम तो ऐसे माशाल्लाह। लोग हैं, प्यार ठीक करने हो वाले। ठीक होगा। यानी मैं असल में लोगों के ना कुछ ख्यालात हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो क्लियर कर रहा हूँ कि एक गैंगस्टर नहीं है बंदा, ये एक मखलूक की खिदमत करने वाला बंदा है। अच्छे के लिए अच्छा और बुरे के लिए बुरा बनना पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात कि बहुत से सियासी लोग आपके साथ हमने देखे हैं, बहुत से आप दुबई जब चक्कर लगाते हैं हमें पता होता है कि आप कब आए हैं कब नहीं आए, आप सिर्फ हमें देख रहे होते हैं, हम सबको देख रहे होते हैं। एनीवे, 786 ग्रुप का मतलब, ये 786 ये खौफ का नाम है, ये ड्रावे के लिए है, ये क्या चीज़ है? देखिए, 786 का जो मतलब है ना, ये बिस्मिल्लाह है। तो ठीक मैंने है। सुना, तो मैंने सुना ना, तो मेरे दिमाग में शायद जी जी वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं सुना। देखिए, जी जी जितनी आर्मी की गाड़ियां होती है ना, गाड़ियां होती है ना, उसमें देखना लाल लिखा होता है 786। अच्छा। आप देखें गाड़ियों के बड़े बड़े गाड़ियों के ऊपर आप देखें अक्सर फ्रंट शीशे पे 786 लिखा होता है। ये 786 जो है ना, ये एक बिस्मिल्लाह है। तो हमने इसलिए मतलब 786 हम मतलब उसको लिखते हैं। तो बताया ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, एक अच्छी तंजीम है, एक तंजीम है कि हम लोगों के काम आए। तो लाजमी बात है चंद लोग मेरे साथ होंगे तो वो उसको चलाए। जिस तरह आपके साथ टीम है, ऐसा ही है। आपका चैनल है, आपके साथ टीम जी है, जी तो जी जी आप अकेले तो नहीं चला सकते ना। तो नहीं, इसको ऐसा ही। आपने सबके टीम होगी तो इंशाल्लाह ये चलेगा ना। आप चलेगा। ठीक चैनल है होगा। तो इसी तरह ठीक हो। अच्छा, वली भाई पे पहली एफआईआर, वली भाई पे पहली एफआईआर किस एज में हुई थी? अब ये नहीं कहना नहीं हुई थी, ये ना कहना नहीं हुई थी। नहीं नहीं नहीं, एफआईआर क्यों नहीं? देखे, कारोबारी बंदे के ऊपर एफआईआर होती है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पे 800 पर्चा है, 700 पर्चा है, 800 पर्चा है। मैं सुन रहा होता हूँ, मुझे पता है कि कितने पर्चे हैं, मुझे सारा पता है किसके ऊपर कितने पर्चे और किसके ऊपर कितने पर्चे नहीं। तो इसी तरह आपके सामने मेरे साथ लाइव पे आ जाए, मैं उसको बताता हूँ कि तुम्हारे पे कितने पर्चे, गिन गिन के बताऊंगा। ठीक होगा। पहली गिन गिन के गिन जी गिन के बताऊंगा और उसके मदई भी बताऊंगा कि ये मदई है इनके। ठीक है ना? ठीक है। तो 700 800 पर्चे किसी के ऊपर भी नहीं होते मेरे भाई। ठीक है, ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में बैठ के मैं बात कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पे टोटल अगर जितने पर्चे भी हैं तो मैं उस पे बरी, किसी में बरी हुआ हूँ, किसी में जमानतों पे हूँ। तो मेरे भाई पहला जो पर्चा मेरे पे हुआ था वो उम्र क्या थी? 2000, मेरी उम्र आप लगा लें कि 15 से 16 साल आप लगा लें, ये मेरी उम्र थी मेरा ख्याल है। ये तो मेरे पढ़ने पढ़ाने ज़हन की में उम्र है, आप एफआईआरों के चक्कर में गिरे। पढ़ा तो
पढ़ा तो मैं नहीं हूँ। ये अच्छा। भी आपका एक सवाल बनता है। लोग कहते हैं ये पढ़ा लिखा है, हम्म। लेकिन मैं अंगूठा छाप हूँ, मैं नहीं अच्छा। पढ़ा। हाँ, नहीं ठीक है। पढ़ा, अनपढ़ हूँ मैं, कट्टर अनपढ़ हूँ। यानी 15 साल की उम्र में पहली एफआईआर हुई तो आज करने के लिए यानी बड़े घर में आप कब गए जेल का जेल का चक्कर मेला कब लगा था? जेल के चक्कर तो काफी दफा लगे हैं, जेल के चक्कर तो काफी दफा लगे हैं, लेकिन जो जेल है ना, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे करता हूँ कि मुझे जेल रास नहीं है, जेल मुझे नहीं रखती। जैसे केस भी हो रहा तो 20 महीना या 2 महीने, ये मैं नहीं कहता मैं 10 आ रहा हूँ, 20 आ रहा हूँ, जेल मुझे नहीं रखती। जेल का पानी मुझे नहीं, वो रास क्या नहीं आया कहते है? हैं कि वो मुझे 20 से 25 दिनों में निकाल देती है, चल तू बाहर जा। यानी आपके पीछे कोई बड़े हाथ हैं या क्या चक्कर है यार? केस भी तो बहुत सारे चलते हैं ना, लोगों के केस कई कई महीने कई कई सालों रहते हैं, लेकिन आप इतना जल्दी बाहर कैसे आ जाते हैं? मेरे साथ अल्लाह है और कोई भी नहीं है। सारों अगर के साथ कोई अल्लाह है होता तो है। इधर अल्लाह जरूर है, सबके साथ होता है और होना भी चाहिए, ठीक है, हर बंदे के दिल में होना चाहिए। मेरे साथ और कोई, लोगों की, हाँ, लोगों की दुआएं, लोगों की बदुआएं मेरे साथ नहीं है, लोगों की दुआएं मेरे साथ है, ठीक है। लोग मुझे लाइक करते हैं, कोई ना कोई मेरी सपोर्ट कर लेते हैं खुफिया खाने में, हम्म। मुझे भी नहीं पता चलता। मैं भी हैरान होता हूँ कि यार इतने पर्चों में तुम अंदर गए हो, ये निकल कैसे आ गए हो। और जेल बड़ी वाले बात। भी हैरान होते हैं कि तुम यार तू ये कैसे तू निकल गया। मैं कहता हूँ यार, बात जिसने अंदर किया था उसी ने बाहर भी कर दी है। क्या बात, क्या बात। अच्छा, आपके पास एक तो ये डेरा है जिसमें रहते हैं, इसके अलावा कितने डेरे हैं आपके और ज़मीन कितनी है आपके पास? जमीन तो हमारी कारोबार है, मतलब कारोबार है, किधर 100 कनाल ले ली, 200 कनाल ले ली, 50 कनाल ले ली, 30 कनाल ले ली, इस तरह लेके तो बस फिर उसी को सीधी पतरी करके तो बस उसको भेज देते हैं। यही कारो की तरह होता है। डेरा तो और हमारा डेरे मेन यही डेरे है जिधर ये डेरा पिंडी में ही है? डेरे। हाँ, डेरा पिंडी में, इस्लामाबाद में भी बैठता हूँ और पिंडी में भी, ठीक है। ठीक ये हो दो गया। जगह है, इस्लामाबाद में भी दूसरी बैठता बात, हूँ और पिंडी में भी बैठता हूँ। ठीक हो गया। फरोख भाई के साथ आपका क्या रिश्ता उसके साथ एक जो रिश्ता था वो क्या, था? आप जिससे भी पूछेंगे, नहीं मैं आपको बताता हूँ ना, जी जी। आप जिससे भी पूछेंगे, जिससे भी बात करेंगे, फलाना भाई है, 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 लेकिन कोई खुल के नहीं बात करता। हम इकट्ठे रहे हैं। हम्म। उसके वालिद, उसके वालिद के, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, उसके नीचे आमीन। मैंने काम किया है, ठीक है। उसके नीचे मैंने काम किया, उसके नीचे सिर्फ काम किया है, ठीक है। और उस बंदे की मैं इज्जत करता हूँ। तो फिर फिर हम अलग हुए, अलग से उनकी अपनी टीम बन गई, हम्म। मेरी अपनी टीम बन गई, उसमें भी खैर थी। ठीक है। जब हम उधर थे हम्म। तो हम बिल्कुल आपको नहीं बता सकते, ये अल्लाह की तरफ से बेहतरी होती है, लेकिन इंसान को नहीं पता होता। लेकिन जब आप एक 40 साल एक बंदे, एक फैमिली के साथ गुजारते हो, तो तीसरी नस्ल आपकी हो जाती है। जब आप उससे अलग होते हो तो दुख तो जरूर होता है, ठीक है। लेकिन जब हम अलग हुए तो अल्लाह पाक हमारे पे मेहरबान हुआ है। जब हम उधर से हिजरत हमने की तो अल्लाह पाक हमारे पे मेहरबान हुआ, और इतना हुआ है कि मैं भी कभी कभी जब वॉक करता हूँ अंदर तो मुझे खुद भी मैं हैरान होता हूँ कि यार ये मतलब अल्लाह पाक ने देखो बदल दिया, हर चीज दे दी। तो ये हिजरत के बाद अल्लाह पाक ने ये चीजें हमें दी है। फरोख भाई के साथ आपकी न्यूज़ में भी बहुत सारा आया, चैनल्स पे भी बहुत सारा आया, लड़ाइयाँ झगड़े क्लैशेस, क्या वजह हुई कि लड़ाई की क्या वजूहत, बस जबकि वो आप उनके घर पैदा हुए, डेरे में पैदा हुए, तो एकदम से मुखालफत या अगेंस्ट होना या लड़ाई होना, क्या वजह? ये जहन होता है बंदे का, दिमाग, जो उसका वालिद का दिमाग था, हम्म। और जो उसकी, वो जितना सीनियर था हम्म। उतना तो ये नहीं है ना, इतना तो ये ठीक नहीं है। था। तो ये बस क्या इसको कहते हैं, लोगों की बातों में आना, हम्म। लोगों की बातें सुनना, उस पर हम्म। यकीन करना, तो इधर से ये काम जो था ये बिगड़ गया था, नाराजगी डाल गई, जो भी हुआ
उधर से फिर हमें अलग होना पड़ा, तो उधर से हिजरत करनी पड़ी, तो फिर हम पिंडी आ गए। लेकिन कर्नल साहब ने आपकी सुलह भी करवाई थी, अभी तक नाराजगी चल रही है। नहीं नहीं, सुलह जो हुई है ये मैं आपको नहीं बता सकता कि सुलह किसने की। शायद सुलह कर्नल साहब ने भी नहीं की हो। नहीं, उसकी मेहनत तो है। ये उसी कर्नल की तस्वीर लगी हुई है। हाँ, ये उसी की लगी हुई है। अच्छा। सुलह जिस हुई है वो ऐसे एक बंदे ने बीच में डाल के की है हम्म। कि राब्ते हमारे होते थे, ये नहीं कि नहीं होते थे, राब्ते अभी भी हमारे हैं। अच्छा। आज से तकरीबन कोई 5-6 दिन 7 दिन पहले भी मेरा राब्ता हुआ है। ठीक है। बात हुई है, गपशप होती रहती है। हम्म। लेकिन हम आपस में जो भी हैं, लेकिन ये है कि वो हमारा क्या उसको कहते हैं, ऐसा कोई अभी वो नहीं है दिलों में क्लैश नहीं हमारी है। अभी नहीं, अभी वो मसले नहीं है जो जो लोग कहते हैं ना, वो मसले नहीं। जो लोग मतलब आप सोचते हैं, बोलते वो चीज़ बोलते 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 आप रुक रहे हैं, नहीं, क्या वजह? मतलब कि हम समझो कि भाई तो वो होता है ना कि आपके साथ वो बैठे उठे चाय पिए, ये एक इतबार होता है। तो हमारा बैठना उठना कम है, लेकिन मतलब रफ्ता जो ताल्लुकात है सारे वो बहाल हैं, ताल्लुकात बहाल हैं, सिर्फ उठना बैठना उनकी मसरूफियत इंटरनेशनल होती है, आपकी इधर होती है, ऐसा ही है। उठना बैठना हमारा जो है ना वो बहुत कम है, लेकिन राब्ते हमारे जरूर है। तो आपने जब सुलह की राब्ते थी, हमारे तो ये कुछ लेन देन करके सुलह की थी, या सुलह किस तरह हो गई थी आपकी? नहीं, लेन देन का तो कोई मसला ही नहीं था ना, कोई तकाजा ही नहीं था। वो तो लेन देन का तो कोई तकाजा ही नहीं था। वो तो बीच में ऐसे कोई मतलब शैतान पढ़ के एक दो बंदों को, दो घरों को खराब करना, वो चीज था। लेन देन का तो कोई मसला ही नहीं था। ठीक अगर होगा। लेन देन का मसला हो, उस पर सुलह हो, सुलह तो बस बस बैठ गए, बस मसला था, बस वो जिस बात पे भी मसला था वो खत्म हो गई बीच में से। ठीक होगा। फरूक भाई के साथ एक शहजाद भट्टी भाई होते हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, आपकी तरह सारों के साथ अच्छी इस्लाम दुआ है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियोज़ उनके पास आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने बाद में कहा जी वली हमारा भाई भी है। तो ये उनके साथ भी कोई क्लैश चल रहा है आपका, या क्या वजह? वो आपके डर की वजह से उन्होंने वीडियो डाली थी, या मोहब्बत की वजह से वीडियो डाली थी? नहीं, ये अभी मुझे नहीं पता कि उसने किस तरह डाली है। अभी इसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। तो बकाया क्या इसको कहते हैं, ये जिस चीज पे मैं लाइव आया हूँ ना, आपसे बातें कर रहा हूँ ना, इसके अलावा मुझे लोग जानते हैं, मुझे दुनिया जानती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा लोग तो इस चीज में हाँ के और हर चीज सुन के तो लोगों ने पहचाना कि ये कौन है। लेकिन यार मैं एक बुनियादी बंदा हूँ, मेरी एक कौम है, मैं एक बरादरी का बंदा हूँ, मैं एक लोगों के जरगे करता हूँ, लोगों के फैसले करता हूँ। मैं कोई ऐसे कुछ चंद नाम के मैं शायद उसको मुंह पे नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है ना, मुझे हर बंदे का पता है। वो मेरे साथ आपकी तरह लाइफ पे आके मेरे साथ वो बात करे, उसकी तारीख, उसका बैकग्राउंड, उसके ऊपर जो पर्चे चर्चे जो भी हैं, वो एक एक चीज में आपने सुनना और मैं उसको बताऊंगा। ठीक होगा। तो बताया चलो, अभी इस पे तो आके ये तो शीशा है, इस पे तो आके मैं हर बात कह सकता हूँ, आप भी हर बात कह सकते हो, लेकिन पीछे से बंदा वो नहीं होता। बंदा वो हो कि पीछे से वो हो। अच्छा, एक इंटरव्यू में आपने ये बात कही थी कि अगर सरकार मुझे इजाज़त दे तो मैं सारी चीज़ें ठीक कर दूं, ये जो कुछ लोग हैं, क्या ऐसे आपके पास दम दरूद है जो ठीक करेंगे? देखिए, सरकार तो सरकार है ना, सरकार तो सरकार है। वो तो मैंने कहा था, वो पता नहीं कोई वाकया हुआ था ये पंजाब वाली साइड फिर में हुआ था, किधर हुआ था, कोई बच्चों के साथ ना वो ज्यादती हुई थी। तो मैंने कहा था अगर सरकार मुझे इजाजत दे तो इंशाल्लाह ताला इन लोगों को मैं बिल्कुल सीधा कर दूंगा, वो मेरी जिम्मेवारी होगी। अच्छा, आपको उबली हुई चीजें बड़ी पसंद है, खाने में आप मिर्च भी ज्यादा नहीं खाते, ये दिमाग इतना क्यों गर्म रहता है, वजूद में इतनी गर्मी क्यों रहती है, क्या वजह? आप मानेंगे ना कि मैं
क्या उसको कहते हैं, मैं उबली हुई चीज खाता हूँ, मुझे जो पसंद है ना वो उबली हुई चीजें, मिर्चों वाली। जी मैं जी जिसका अगर मेहमान भी बनता हूँ ना, जिसके घर भी जाता हूँ, तो उसको मैं खुद कहता हूँ कि यार अगर सब्जी है, अगर जो चीज भी है, ठीक है ना, आपके वास्ते में वो उबली हुई पकाना, ठीक है, ठीक। मिर्चों वाली ना पकाना। मिर्चों वाली चीजें जो है ना वो मैं नहीं खा सकता, मैं हजम ही नहीं कर सकता। अच्छा, तो यानी ये जो खून में गर्मी है ये खानदानी चली हुई आ रही है, तो उस हवाले से आप जो है वो जोश में रहते हैं। मुझे सब कहते हैं, आप मानोगे कि आप नहीं मानोगे, मैं इस मौसम में भी, ये मैंने जिंदगी में पहली दफा पहना है, ठीक है, ये बटन मेरे खुले और बाहर इतनी फुल सर्दी है, मैं इस मौसम में भी घर में पंखा चलाता हूँ, नीचे वाला पंखा नहीं होता स्टैंड वाला, वो अपनी तरफ उसका मुंह नहीं करता, मुंह उसकी दीवार की तरफ कर दो तो फिर मुझे नींद आती है, नहीं तो मेरे भाई मुझे नींद ही नहीं आती, और हीटर मेरे से नहीं बर्दाश्त होता। गाड़ी में बैठ के मैं शीशे सारों को कह देता हूँ नीचे करो, शीशे बंद हो ना तो मेरे पे पसीना आता है, मैं अच्छा। हीटर के आगे तो बैठ ही नहीं सकता, अगर हीटर लगा हो ना हम्म। तो मैं तो हीटर के आगे बैठ ही नहीं सकता, ठीक होगा। मेरे से अच्छा, नहीं बर्दाश्त होता। दूसरी बात, ये लंबे जो कपड़े हैं और लंबे बाल हैं, इनका क्या राज है? ये पिंडी वाले सारे इसी गल ते मशहूर होने कि यार लंबे चोले ते लंबे बाल, असी पिंडी वाल। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं। इस बात पे मैं आपको यकीन होना चाहिए कि मैं आपको कसम उठा के कह सकता हूं कि सबसे पहला बाल वो थे जो मेरा उस्ताद था, काजी खोखर, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, उसके बड़े बाल थे, ये सुन भी अच्छा। रहे होंगे ना। उसके बाद बाल मैंने रखे हैं, दिल्ली में किसी ने भी बाल नहीं रखे थे, और ना किसी अच्छा। को पता होता था। बाल जब रखते थे तो उसके पीछे लोग हंसते थे कि यार ये क्या चीज है ना, मतलब उसको महसूस हो तरीके पे वो चीज पे ले जाते थे। बाल फिर मैंने रखे उसके बाद, अच्छा। तो मैंने उस टाइम के बाल रखे हैं और अभी तक रखे हैं, हम्म। ठीक है, उस टाइम तक मैंने बाल रखे हैं और अभी तक रखे हैं। और क्या उसको कहते हैं, वो मेरे उस्ताद के बाल थे और मेरे थे, ठीक है। फिर लोगों ने रखना शुरू किया, लंबे कपड़े तो मैंने कभी नहीं पहने, क्योंकि मेरा कद ही लंबा है, 6 फुट मेरा कद है, तो लाजमी बात है कपड़े तो मेरे अच्छा। लंबे नहीं होंगे। माशा- नहीं, क्योंकि मेरा कद है। वीडियोस में अक्सर आपको देखा ना, आपके साथ भी जितने आपके भांजे या जो भी हैं वो, या जितने भी आपके लोग हैं ज्यादा आपके जानने वाले, वो मतलब वो उनका ड्रेसिंग और वो आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं ज्यादा। और देखिए, लंबे चूल्हे अभी वो टाइम गुजर गया, वक्त वक्त की बात होती है, वक्त वक्त की बात होती है, हर चीज का एक टाइम होता है। देखिए, जवानी भी एक टाइम होती है, ऐसा जवानी ही है। सारी जिंदगी तो नहीं रहती ना, तो जवानी का भी एक टाइम है, ठीक है, वो भी गुजर जाता है। वक्त दुनिया में सबसे महंगी चीज अगर है ना और कोई खरीद नहीं सकता, वो वक्त है, ठीक है ना। वक्त अगर तो गुजर जाए ना, वो दोबारा नहीं आता ना, आप उसको खरीद सकते हो, किसी दौलत पे भी आप उसको नहीं खरीद सकते। तो ये चीजें, यार चीज का एक वक्त होता है, टाइम होता है, वो गुजर जाता है मेरे भाई, अगर आप अच्छा क्या गुजारो ये। आप क्या समझते हैं कि आपके बाद आपकी सीट संभालने वाला बंदा आपके खानदान में कौन है जिसे समझते हो यार ए बंदा मेरे बाद मेरी सीट पे बैसी? शायद शायद कोई भी ना हो। ये मैं आपको ना एक बहुत बड़ी बात कहने लगा हूँ, ये सवाल आपने बड़ा जबरदस्त किया। शुरू में भी आपने कहा कि क्या इसको कहते हैं, कि मैंने आपको कहा कि फिक्सिंग करते हैं, मैं आपको सवाल वो करके, मेरे ये चीजें मुझे मजा ही नहीं आती। ये जितने भी सियासी लोग हैं, जितनी भी मीडिया पे आके इंटरव्यू देते हैं ना, तो ये सब फिक्सिंग होती है। मैंने कहा आप सवाल करोगे, मैं आपको जवाब दूंगा, तो आपको मजा आएगा। तो मेरे भाई, मेरी सीट कोई नहीं पकड़ सकता, तो बेशक जिसका खानदान भी हो। हाँ, मेरे से ऊपर हो सकता है, मेरे से नीचे जरूर हो सकता है, लेकिन मेरी सीट कोई नहीं पकड़ सकता। ना मेरा भाई पकड़ सकता है, ना मेरा बेटा पकड़ सकता है, ना मेरा कजन पकड़ सकता है, ना मेरा भांजा। मेरी एक अपनी सीट है, जो सीट मुझे अल्लाह पाक ने दी है ना, ये मुझे अल्लाह की तरफ से मिली है। शायद मेरे से तगड़े हो जाए, इससे भी बड़ी सीट पे बैठ जाए, इससे छोटी सीट पे बैठ जाए, लेकिन मेरी सीट कोई भी नहीं ले सकता। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, कोई भी किसी का सीट नहीं ले सकता। ठीक हो गया। मलिक फरहान भाई को जानते हैं आप? माजिद सती के भाई हैं वो। माजिद सती माजिद सती केस से कोई आपका लेना देना था? नहीं,
उससे आप मेरा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसी दौरान में हमारी सुलह हुई थी। जी जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं वर्किंग करके आया हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। माजिद सती मेरा दोस्त था, वो भी मेरा भाई था, हमारे साथ मेरे पास आता था। तो इनका आपस में वाकया हो गया। फिर उसके बाद जो है ना, हमारी जो मामला जो भी थे वो हुए, ठीक है। तो वो उसके बाद हुए। माजिद सती भी मेरा दोस्त था, जो दूसरी पार्टी थी, ये भी हमारी समझो कि एक ही वो थे, लेकिन नाराज थे। तो फिर हम राजी हुए। तो ये इसमें अभी मेरा यही था। और अभी उनके इसका साथ नाम सुलह हो लिया गई? आपने? मलिक फरहान उनके भाई हैं या कौन है वो? किसके भाई हैं? ये सतीफ बिरादरी से किसी ने इंटरव्यू दिया था, उसने कहा था, ये बंदे ने, अभी भी मेरे पास वो वीडियो है, उसने कहा था मैं फरुख भाई के सारे दोस्तों को जानता हूँ और मैं सिर्फ ये कंफर्म करना चाह रहा था, आप भी, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं, तो मतलब उस ग्रुप के साथ आपका लेना देना नहीं, यानी इस केस के साथ आपका लेना देना नहीं था, नहीं माजिद नहीं नहीं सत्ती नहीं के नहीं केस? नहीं नहीं ठीक नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, सपोर्ट हमने जरूर किया। जब हमारी नाराजगियां खत्म हुई, तो तरीके जब हो रही थी, जब पेशगियां हो रही थी, तो मैंने सोचा अपने भाई मेरे गए हैं, फर्क होकर के साथ गए, सपोर्ट जरूर हुई है। लेकिन वो तो देखिए मुश्किल टाइम है, मुश्किल टाइम में तो मैं अभी भी कहता हूँ कि मैं उनके साथ हूँ। मुश्किल टाइम में मैं उनके साथ हूँ। लेकिन टेबल पे खाने का वो पिज्जे और बर्गर शर्गर और क्या उसको कहते हैं, और ऐसी चीजें, उनमें मैं नहीं हूँ, उनमें मैं नहीं हूँ। मैं मुश्किल टाइम का साथी हूँ। जो लोग भी ठीक। सुन रहे हैं, नाराज मेरे से ना हो। हर बंदे का मैं मुश्किल टाइम में, मुझे मजा आता है। मैं जिस मुश्किल टाइम में किसी के साथ खड़ा होता हूँ ना, मुझे मजा आता है। ये मुझे मेरे उस्ताद ने सिखाया है। मुश्किल टाइम थोड़ा होता है, लोग बेवकूफी करके भाग जाते हैं, भाइयों को छोड़ देते हैं, दोस्तों को छोड़ देते हैं, बरादरी को छोड़ देते हैं, रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं, अपने जानने वाले को छोड़ देते हैं। मुश्किल टाइम 10 मिनट होता है, ये 10 दिन होगा, ये 10 घंटे होगा। उसमें आप एक बंदे के साथ खड़े हो, अब पब्लिक आपको देखती है, आपको दुनिया देखती है कि देखो यार फलाने ने क्या किया था और फलाने ने साथ क्या किया। ठीक है। जबरदस्त। तो मुश्किल टाइम में मेरे भाई, मैं उनके साथ हूँ। हर मुश्किल टाइम में अगर मेरी जान भी चली जाए ना, तो मैं उनके साथ हूँ। क्यों? कि हमने उधर का नमक खाया है, वो नमक मैं नहीं भूलना चाहता। 40 साल उधर रह के, तो मेरे भाई तो लाजमी बात है, हमारा उनको पता है। इसमें कोई भी बात ना करे, वो इसलिए ना करे कि मैं उसको जानता हूँ और वो मुझे जानता है। मैं उसको घर तक जानता हूँ और मुझे वो अपनी मेरी घर तक वो मुझे जानता है। ठीक है। तो बाहर वाले लोगों को तो पता ही नहीं है। ठीक है, किसी को कौन बात किधर ले जाता है, क्योंकि मैं, मेरी पैदाइश उधर की है, मैं पैदा खोकर उसमें हूँ। ठीक है। इससे बड़ी बात और कोई भी नहीं है, और इससे बड़ा सबूत और कोई भी नहीं है। मैं उनको बहुत बेहतर जानता हूँ और वो मुझे जानते हैं बेहतर। ठीक हो। अच्छा, एक और सवाल जो मैं खुद करना चाह रहा था, बहुत से ऐसे काम जहाँ पे फरुख भाई खुद मौजूद ना हो, क्या आज आप वो काम करते हैं? खुद मौजूद ना हो? मतलब कोई काम कह दें पाकिस्तान में करना हो, खुद मौजूद वहाँ पे ना हो, तो आज भी आप करते हैं? देखें, खुद तो कभी भी वो मौजूद नहीं हुआ, हम्म। लेकिन हम मौजूद हुए। हम अपने काम में भी मौजूद ठीक होते हैं, हो। इस चीज की गारंटी होगी। ये पब्लिक क्या पूछते, हम हर काम में, अगर हमारा किसी के साथ भी मसला हुआ, हम्म। तो मैं सबसे पहला सीना करता हूँ। मेरे जितना चौड़ा सीना किसी का भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। माशाल्लाह। मैं खुद जाता हूँ, मैं खुद मौके पे खड़ा होता हूँ, मैं खुद किसी के उस पे चला के नहीं जाता, मैं खुद लड़ने वाला बंदा हूँ। ठीक है ना। ठीक मैं हो खुद गया। किधर भी लड़ने की कोई बात मुनासिब नहीं है। सबको पता भी है कि ये बंदा खुद जाता है। तो मेरे भाई, ठीक मैं हो गया। खुद जाता हूँ। मौके पे इंसान को होना चाहिए, फिर मजा आता है। जिस मुल्क में जो काम करना है उधर ही बैठ के करो, मजा आता है। ठीक हो गया। असल में पता है क्या, मैंने जितनी कंट्रोवर्सी सुनी है, या लोगों ने अपने चैनल चमकाने के लिए या बहुत सी चीज़ें ऐसे करने के लिए उन्होंने ना खामखा की बातें बनाई हुई हैं, तो मैं चीज़ें, ये बेसिकली इंटरव्यू रखने का मकसद क्या है कि लोगों को पता चले यार, आपस में देखो, दो बर्तन जिधर भी पड़े हो पांडे पेन तो खड़क देन, आपस में जो कुछ मर्जी हो जाओ, ओखे वेले सारे इकट्ठे ही दें। ऐसा ही है। देखिए मेरे भाई, मैंने आपको कहा ना कि
मुश्किल टाइम में कभी भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा अगर उनके साथ कोई ज्यादती कर जाए। ये फिर मैं बहुत अच्छी गैरत हूँगा। अगर उनके साथ कोई ज्यादती करे हम्म तो शायद मैं उधर शायद मेरे से बर्दाश्त ना हो। मैं बहुत हम्म वो इंसान भी हूँ, सीरियस इंसान भी हूँ। शायद इस घर के लिए स्पेशल कि मैं खरी बातें करता हूँ। लोग तो बातें करते हैं चीज पे आके, लेकिन हम काम करने वाले लोग हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ये घर जो है ना, इस घर के हमारी लालच कोई भी नहीं है, लेकिन अल्लाह करे उनको तरक्की दे। एक बड़े आमीन। नाम का बेटा है, ये मैं जरूर बोलूंगा। वो एक बहुत बड़े नाम का बेटा है। अल्लाह पाक ने उसको इज्जत दी, वो इज्जत वो संभाले, उसी बड़ों की इज्जत नाम पे वो चले तो वो कामयाब होगा। बहुत ये अच्छी मैं आपको बताऊं, वो बहुत बड़े नाम का बेटा है। ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे बाप का नाम नहीं था। मेरा बाप एक आम सा इंसान था, एक आम सा एक ड्राइवर था, एक गाड़ी ड्राइवर। जो गाड़ियां भी मेरे पास खड़ी है ना, वो इस गाड़ियों का ड्राइवर था। मैं उसका बेटा हूँ, लेकिन वो बहुत बड़े नाम का बेटा है। वो इतने बड़े नाम का बेटा है कि पाकिस्तानी दुनिया लेवल में उस बंदे का नाम है। वो उसका बेटा है, तो उसको वो दिमाग लड़ाना चाहिए, वो दिमाग चलाना चाहिए। ठीक है, जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद क्या ऐसा हुआ है कि कभी आप दुबई आए हों और चले गए हों खामोशी से? आप प्रोटोकॉल क्यों नहीं लेते दुबई आने का? बिल्कुल। ये लोग इस चीज पे हैरान होंगे। मैं दुबई भी गया, वापस भी आया, और ये चंद लोगों को पता है, शायद आपको भी इससे पता हो। ठीक है, लोग ये चीज को नहीं मानते, ठीक है, लेकिन मैं गया और आया। खामोशी के साथ ठीक गए, है, खामोशी के साथ आ गए। बस क्या जरूरत है? जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। हमने क्या तीर मारने हैं? ठीक हो गया। जायद भाई को आप कैसे जानते हैं यार? जैद फटक। रोमन खान का भाई जो है। हाँ, ये मेरा, बस समझो कि भाई ये मेरा, मेरी इज्जत करता है, मेरे साथ बैठता है। हम इंशाल्लाह अभी कारोबार करेंगे उधर ही, जिधर आप हो उधर हमारा माशाल्लाह भी इरादा है। कारोबार करेंगे माशाल्लाह। इंशाल्लाह, अच्छा, क्योंकि मैं ये जैद के नाम जी जी बड़े दोस्त हैं। माशाल्लाह। असल में ये जो टिकटॉक स्टार है यहाँ का, मैं अभी परसों भी मिला हूँ, बहुत से पहले मिला हूँ, अच्छी गपशप होती है। रोमन खान के नाम से जिनकी आईडी है, वो जायद भाई के छोटे भाई हैं। मेरी जब अभी लास्ट हाँ, ओपनिंग थी किसी रेस्टोरेंट की, तो मिल के गए हैं। जी, तो अच्छा अच्छा। मेरी जब उनसे बात हुई ना, तो मैंने कहा कि रोमन मुझे डायरेक्टली जानता है, मुझे वो शरोज भाई हैं साथ, वो भी जानते हैं। अच्छा, मुझे जब इन्होंने बताया ना ये रोमन के भाई हैं, तो मैंने समझा अच्छा होता है ना शायद कोई तल्लुकात बनाने के लिए कहते हैं जी मैं क्लोज आए दे थे, ये वो रेफरेंस ला रहा है। बाद में मैंने इसलिए इनकी लाइव बात कराई ना, तो रोमन भी बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ। मैं कहा, फिर मुझे समझ आ गई ये सका भरा है। अच्छा, जफर सुपारी भाई, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या रिश्ता, क्या ताल्लुकात? उनके बारे में क्या पूछना चाहते हैं आप, बताएं मुझे। कोई लड़ाई, कोई इख्तलाफ, कोई बातें, कोई मोहब्बत प्यार? मैं असल में डायरेक्टली कुछ चीज़ें मुझे पता है सोशल मीडिया पे नहीं करनी, तो मैं उस हवाले से ही पूछना चाह रहा हूँ कि उतना ही हो कि जितना जो सवाल कर रहे हैं मेरे भाई, आपको इजाजत है। जफर, आप क्या पूछना चाहते हो कि एक कैसा इंसान है? कैसा इंसान है। वो नोटल इंसान है, नोटल। ठीक होगा। जो गाड़ी होती है ना, एक वो ऑटोमेटिक होती है ना, एक वो जो गेयरों वाली होती है। एक न्यूट्रल होती है। नोटल, गाड़ी को नोटल करके और स्लेटर देते जाओ, गाड़ी तो नहीं जाती ना आगे पीछे। ठीक है। उसका मिसाल ये है मेरे भाई, वो जो लोग समझते हैं ना, वो चीज नहीं है, वो और चीज है। वो बस लंदन चला गया, दुबई चला गया, इंग्लैंड चला गया, आपने बुला लिया, किसी और ने बुला लिया, किसी और ने बुला लिया, वो उसकी ये फील्ड है। अल्लाह पाक ने उसकी रिज़्क़ इस चीज में रखी हुई है, और वो इधर से अल्लाह पाक उसको दे रहा है। ठीक है, लोग तो बड़ी मेहनत करके और पर्चे अपने आप के ऊपर करके कमा रहे, उसको अल्लाह इसरा दे रहा है। बताया, वो कोई बदमाश नहीं है, कोई वो ऐसा बंदा नहीं है। वो एक नोटल बंदा है। हाँ, बैठता और वाकफियत उसकी जरूर है मेरे जैसे बंदे सी। मतलब ये जितने भी पूरे पाकिस्तान और बाहर लेवर, उसकी दोस्ती यारी जरूर है,
लेकिन वो इंसान, उसकी कोई लड़ाई अभी तक नहीं हुई। मैं उसकी बेसिक लड़ाई मेरे लाइफ में कोई भी नहीं है। अच्छा, मैं असल में यही सुनना चाह रहा था। मेरे देखें लोग, जी जी, बोले बोले मेरे बोले। लाइफ में उसने अभी तक कोई लड़ाई नहीं की। नहीं तो वो सुन भी रहा होगा और कोई लाइफ उसको वो रिकॉर्डिंग करके भेज देगा। वो मुझे खांजी करके बुलाता है, ठीक है। और वो एक अंदर से वो बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है, एक अच्छा इंसान है। लेकिन लोगों ने जो उसको बनाया है वो चीज नहीं है। वो एक मैं दो बंदों को राजी करने वाला बंदा है, बिगाड़ने वाला बंदा नहीं। एक दो बंदों को राजी करने वाला बंदा है, ठीक है। और वो लांचों से, लड़ाइयों से और इस चीजों से अपने आप को बड़ा बचाता है, बहुत बचाता है इस चीज, वो अपने आप को। असल में वो लोगों चीज ने नहीं। लोगों ने जो एक जी हाइप जी क्रिएट की हुई है ना, लोगों ने एक हवा बनाया हुआ कि यार 333 वाले, 786 वाले, जफर सुपारी, एक गैंगस्टर ने, ए हैंजे ए होंजे। असल में जो मैं सवाल करने बीच में मैंने किए हैं ना, लोगों को पता चला है कि यार ये मोहब्बत वाले लोग हैं। एम एक लोग रो पाए हैं यार, ये है नहीं वो नहीं है, नहीं 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 अच्छों के साथ नहीं। अच्छे हैं, बुरों के साथ बुरे हैं, ऐसा ही है। कि अभी एक बंदा बुरा है तो लाजमी बात है फिर उसके साथ। तो अभी आप देखिए, मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं आपको जवाब ही दे रहा हूँ। अगर आप मेरा मिसाल तो मेरे साथ बदतमीजी करेंगे तो लाजमी बात है मैं भी बदतमीजी करूंगा। ऐसा ही ये है। चीजें होती है ना। जफर एक और जहन का इंसान है। जफर एक मलंग टैप इंसान है। जो मलंग टैप नहीं होता वो है। और वो कुछ भी नहीं। उसकी लड़ाई मैंने कभी लाइफ में नहीं देखी। वो लड़ाइयों से इतना बचता है, इतना बचता है वो लड़ाइयों से कि मैं आपकी सोच से भी ज्यादा। वो एक और जहन का इंसान है। चलो, ये जफर वो भाई के जफर बारे में भी लोगों को, जी जी नहीं 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 जी। नहीं नहीं नहीं, जो लोग करते हैं तो कुछ भी नहीं, वो इस चीजों में नहीं है। जफर उल्टा मेरा पठान है, मेरा वो एक जबान है। वो भी साफी है, मैं भी साफी हूँ। हम समझो एक इलाके के हैं, समझो कि इतने दूर नहीं है, किलोमीटर में ही है। सबसे नजदीक मुझे जफर है। लेकिन जफर जो है वो एक और जहन का इंसान है। जो लोग सोचते हैं ना 100% वो बंदा वो नहीं है। ठीक होगा। यहाँ पे लोग लिख रहे हैं बिला बॉक्सर और साथ उनके कमर खान मरहूम बॉक्सर, ये कौन है, इनके बारे में कहना है, आप अपने क्या राय देते हैं? ये एक 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 जो है वो बेचारा जेल में है और एक जो है वो फोत हो गया, ठीक है। अभी उसके बारे में अभी अल्लाह पाक जो फोत हो गया अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे उसके। और जो जेल में है तो अल्लाह उसको रिहा करे। हम यही कर सकते हैं। तो हमने और क्या क्या और कह सकते हैं। अल्लाह उसको रिहा ठीक करे। हो, ठीक हो। आखिर पर मैं कुछ सवाल हमारे ये करना चाहूँगा, जी जी हाँ, जी जी। ये भी मेरे साथ एक टाइम में होते थे। एक दौर में ये मेरे साथ थे। जिसने कमेंट्स किया उसको पता शायद हो या ना हो, ये भी मेरे साथ थे। ये ठीक भी है, मेरे साथ होते थे। लेकिन बस फिर किस्मत की बात, फिर लोगों को तो अलग भी जुदाई भी कभी कभी आ जाती है। ये भाई है मेरे साथ होते थे, कमर तो बहुत हो गया। और एक बंदा जो है वो अंदर में, अल्लाह पाक उसको दया करेगा और कर ठीक दे। होगा। बस इतनी बहुत होती है, इतनी भी बंदा काट ले, ये बड़ी बात है। आमीन। आखिर पर कुछ छोटे छोटे सवाल है, उनके छोटे छोटे जवाब। कोई एक चीज़ जो आप सीखना चाहते हैं, यार ज़िंदगी में मैं ये चीज़ सीख लूँ ना, मज़ा आ जाए। जो चीज सीखना था वो सीख लिए, हम्म। बस बात हमारे खले है, ठीक है। जो सीखना था ना हमने सीख लिए बिल्कुल। अल्लाह पाक ने जो दिमाग दिया है वो, बस मैं इस पे शुक्र अदा करता हूँ। मैं इस दिमाग पे चलता हूँ, ठीक है। और सीखने पे ये तो दुनिया है। हम्म। सीखने पे अगर आप जाओ तो इसका एंड नहीं है। हम्म। सीखो तो आप जितने भी, ठीक लेकिन होगा। उसका एंड नहीं। ठीक। उसका कोई एंड है, एक, आप मुझे बताओ। नहीं, कोई एक चीज़ जो आप नहीं सीखना चाहते, यार ए काम करना ही नहीं, ए सीखना ही नहीं। वो यही है वो यही है कि किसी मुश्किल में बंदा ना पड़े। पता हो कि यार इधर मैंने नुकसान करना है, यार इस चीज से बचो, यार नहीं करना। तो क्योंकि हमारा भी घर है, हमारी भी फैमिली है। फैमिली तो है, ठीक मतलब होगा। अगर नुकसान हो मिसाल तौर पे, तो हम कहते हैं यार ना हो तो अच्छा है, सुलह की तरफ जाए तो ठीक है। तो ठीक होगा। एक चीज़ जो आप अपने बारे में बदलना चाहते हैं कि यार ए मेरी बड़ी अजीब आदत है, ए मैं बदलना चाहना, क्या बदलना चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में? वो ये कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, नहीं गुस्सा वो बहुत तो आता फिर है। जो अच्छा। मैं बदलना चाहता हूँ, जो मैं बदलना चाहता हूँ, और वो ये चीज है कि मैं दिल की बात भी बता देता हूँ।
और ये लोग मुझे मना करते हैं कि तुम अंदर की बात ना बताया करो। मैं कहता हूँ यार मेरे से रहा नहीं जाता, ठीक है, मुझे ठीक हो मुझे मेरे से रहा नहीं जाता। मैं दिल की बात, बहुत क्लोज बात, दिल की बात मतलब कि वो भी बता देता हूँ। ये चीज मैं बदलना चाहता, लेकिन नहीं हो रहा। एक वो नहीं होता बंदे को। ठीक हो। एक चीज जो वो अपने बारे में नहीं बदलना चाहते कि यार ये मैं कभी भी नहीं बदलूंगा। वो ये चीज है जिस भीड़ में हम हैं, क्योंकि इसमें पीछे वाला रास्ता नहीं है। अगर आप इस चीज को जितनी भी वो करोगे तो एक तो लोग नहीं छोड़ेंगे, दूसरे से आपको पता है मामलात भी है। वो पिंडी वाली बात मैं आपको करता हूँ, समझ एक गया। चीज की हमारी मजबूरी है। ठीक हो अभी गया। हमने आगे ही जाना है, जितने भी जा सके। एक चीज जो आपने लोगों से सीखी है। जो लोगों से सीखी है वो यही सीखी है, बेवफाई। अच्छा। ये बहुत बड़ी लेकिन बात है, बहुत बड़ी बात है कि कभी भी किसी के ऊपर यकीन ना करो। बेवफाई है, कभी भी आप छोड़ सकता है, बेशक वो कौन भी है। ये कौन है, ये कौन, या मतलब आप समझ गए हो, ये आपको लड़का छोड़ है या सकती लड़की है कोई भी है, है, ठीक जो हो भी है, गया। ये आपको छोड़ सकती है। अच्छा, एक दोस्त जिसको आप कभी भी नहीं छोड़ना चाहते। दौर दोस्त, दोस्त एक फ्रेंड, कोई ऐसा दोस्त यार कुछ भी हो जावे ना, इसनु नहीं छड़ना, संगी ये पक्का है, भरा तलक है। देखें, मेरी बात सुने। वो किसी इंसान से बंदे ने, किसी ने सवाल किया ना, बड़ा बहुत माहिर पढ़ा लिखा इंसान था। कहते तुम्हारे दोस्त कितने हैं पूरे लाइफ में? कहते यार मेरे पूरी लाइफ में 5 दोस्त है। कहते तुमने और नहीं बनाए? कहते मैंने और नहीं बनाए। कहते तुम्हारा फोन नंबर जब से तुमने ऑन किया, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ, लोगों आप भी सीख लो। हम्म। तुम्हारा फोन नंबर, मेरा फोन नंबर एक ही है। जब से मैंने मोबाइल लिया ना, तो मेरी एक हिस्से में, और मेरा दोस्त तो बड़े हैं, लेकिन मेरा दोस्त एक है, उसका नाम है गुलिस्तान। गुलिस्तान। मेरा वो बचपन का दोस्त है जो मेरे साथ प्लास्टिक की चप्पल में, चप्पल जो होते हैं ना, उस प्लास्टिक की जो होती थी, वो मेरे साथ पैदल घूमता था क्रिकेट के दौर में, रिश्के के दौर में। तो वो दोस्त अभी तक मेरा है, वो मेरा भाई है, उससे मेरा कोई पर्दा नहीं है। तो वो उसके साथ मेरे समझो कि 27 से 28 साल मेरी उसके साथ दोस्ती है। गुलिस्तान मोहम्मद एजेंसी का रहने वाला है। जफर कासिम जो कजन है, जफर का कजन है, मतलब उनके बरादरी में है ना, मोहम्मद एजेंसी का है। अच्छा, तो गुलिस्तान जो मेरा है ना, इसको मैं कभी भी नहीं छोड़ना चाहता, यानी ये क्योंकि आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है। मतलब कि और गरीब है, आजिज बंदा है, उसके घर में शायद सुबह की हो शाम की ना हो, ऐसा मेरा वो दोस्त है, सबको पता भी है। लेकिन ये मैं एक तारीख बनाना चाहता हूँ, कोई कभी भी अपने जो मुश्किल टाइम में आपके साथ चले, उसको कभी भी ना छोड़ो। अगर अल्लाह पाक ने आपको वस दिया तो उसको साथ चलाओ। तो मैं ठीक उसको होगा, चला रहा हूँ, अल्लाह चला रहा है, लेकिन वो मैं ठीक उसको होगा, मैं नहीं छोड़ना चाहता। उसका नाम गुलिस्तान है, मलक गुलिस्तान। ठीक हो। सत्तार खान के बारे में लोग पूछ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सत्तार खान मेरा भांजा था, मेरा ठीक भांजा है। था, और वो बहुत बड़ा वाकया हुआ है। और वो वाकया इस पे अगर मैं बयान करूं तो शायद ये आईडी ना बंद हो जाए। तो क्या कहते हैं उसको, वो मेरा भांजा था और मेरा ये सीधा बाजू था। और वो वाकया जो है वो आप यूट्यूब में दे सकते हैं, देखा मैंने, सारा देख देखा। सकते ठीक हो, हैं, ठीक आप हो। यूट्यूब में आप दे अच्छा, सकते हैं। दरअसल उसको दोबारा मैं नहीं लाना चाहता इस दिमाग में। ठीक एक होगा, चीज को हम भूलना चाहते हैं, एक चीज को ठीक अगर होगा, भूलना चाहते हैं, 10 साल हो गया, 8 साल, तो उसको दोबारा हम क्यों ताज़ा करें? ठीक होगा, दुख होता है इंसान को। ठीक हो। अच्छा, एक और सवाल। देखो, सारे लोगों को मोहब्बत होती है कहीं ना कहीं। क्या वली भाई को भी जी, कभी मोहब्बत हुई है? हाय। आपके भाई ने ऐसा दिल ही नहीं रखा। हाय। आपके भाई ने ऐसा दिल ही नहीं रखा जिधर दिल वो दे बैठे। अच्छा, यानी इतना मोहब्बत कभी नहीं हुई मजबूत है? दिल आपके भाई को ये दिल जो है ना, ये इतना मजबूत अल्लाह ने दिया है कि ये किसी पे नहीं आता, ये किसी को नहीं देता, किसी के आगे कमजोर नहीं बनता, ये मजबूत बनता है ऐसे। ठीक हो। मैंने कभी जिंदगी में प्यार नहीं किया, मैंने जिंदगी में प्यार नहीं किया, मैंने लाइफ में प्यार नहीं किया। मैं प्यार को जानता ही नहीं हूं। मैं लोगों के पीछे हंसता हूं जो बंदे कहते हैं मैं प्यार करता हूं। ये फेक चीजें हैं इस दुनिया में। प्यार अगर करना है, अपने घर वालों से करो, अपने भाइयों से करो, अपने दोस्तों मर्द दोस्तों के साथ करो,
उनके साथ प्यार मोहब्बत करो। लड़की का क्या प्यार होगा यार, कुछ भी नहीं है। तब आईफोन का कमाल है, सब बीएम के कमाल है, सब फ्रॉडों के कमाल है, गनमैनों का कमाल है, दौलत की कमाल है, इस चीजों की है। मुझे और आप बताएं और क्या कमाल है। कभी एक मोची, आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, नहीं तो सवाल के लिए आप आए हो, किसी मोची के साथ कोई लड़की फंसी है अभी तक? किसी नहीं नाई के साथ कोई लड़की अभी तक फंसी है? मुझे बताएं, नहीं बताएं ना आप, जवाब दें। नहीं 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 नहीं। जितनी बड़ी गाड़ी होगी, जितने पीछे डाले होंगे, उतनी क्लास की लड़की आपके साथ होगी, सही बात, सही बात। और लोग उस पर फख्र करते हैं। जितनी प्यारी लड़की होगी उतनी उसके ऊपर फख्र करते हैं। ठीक है, ठीक होगा। किसी गरीब मोची के साथ मुझे बताओ, नाई के मुझे बताओ, जो गरीब मजदूर के साथ मुझे बताओ कि कोई वीआईपी बीएमडब्ल्यू वाली लड़की उसके साथ बैठी हो, आप मुझे बताएं। ठीक होगा। आखिर पर मुझे ये बताएं, इधर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कहना मतलबी है लोग यहाँ पे और मतलबी है ज़माना। अच्छा आखिर पर ये बताएं, कोई ऐसा लम्हा जिंदगी में आया हो कि जब आप समझते हैं यार इस बंदे से बेवफाई की उम्मीद नहीं थी लेकिन बेनल कर गया, कोई ऐसा बंदा? कश्मीरी वेलकम जी। जो ये घंटे से बात कर रहे हैं वो बस यही बंदा है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी आपने। हाँ, ये नहीं होना चाहिए था, ये कभी भी नहीं होना चाहिए था। ये बहुत मजबूती होती, आज दिन तक मजबूती होती, बहुत मजबूती होती। अगर ऐसे ना होता तो ये बहुत मजबूती होती और बहुत नाम होता अल्लाह की तरफ से। शायद ये सितारा हमारे घर में था, ये बहुत बड़ी पॉइंट की बातें हैं। शायद ये सितारा मैं था, शायद मेरे भाई थे, मेरे घर में कोई था कि ये काम इतना बड़ा चल रहा था। वो सितारा अभी हमें चला रही है। तो मैं इस पे बड़ा मुझे दुख होता है। मुझे कभी भी मैं ये भूल नहीं सकता कि मुझे वो घर छोड़ना पड़ा। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। ठीक होगा। आखिर पर अपने लोगों को, मेरे पास भी लोग सुनते हैं, बाहर से बैठ के भी सुन रहे हैं, अंदर भी बैठ के सुन रहे हैं, और बड़ी बड़ी जगहों पे लोग बैठ के मुझे सुन रहे हैं। आप आखिर पर कोई पैगाम देना चाहें लोगों को? पैगाम मैं यही दूंगा कि किसी की बातों पे ना हो, सब फेक चीजें, किसी की तमाशे पे ना हो। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये सब मेरे नजरों में फेक चीजें। अपनी मेहनत करो, मेहनत से ऊपर आओ। किसी के साथ सेल्फियां ना बनाओ, पहले मेरे साथ ना बनाओ, कोई नाराज ना हो। ठीक है कि जी मैं फलाने खान के पास गया था, ये फेक चीजें हैं। फलाने के साथ फलाने नाम पे चलना, फलाने के नाम पे चलना, अपने नाम पे चलो, अपनी मेहनत करो, पढ़ो लिखो, कुछ बनो। तो ये मेरा पैगाम है। जो ताकत कलम में है ना, जो ताकत कलम में है, वो ना डंडे में, वो ना वो और किसी चीज में। देखिए हम होते हैं ना, एक जज होते हैं सेशन जज की क्या वैल्यू होती है? उसके सामने हम नंबर पे खड़े होते हैं, पीछे हमारे साथ 50 बंदा होता है। क्यों? कि वो पढ़ा लिखा होता है, उसको अल्लाह पाक ने इज्जत दी होती है। तो मैं कहता हूँ कि अपनी मेहनत करो, किसी की पिक्चर साथ लगा के उस पे ना चलो, किसी के नाम पे ना चलो। कोई भी किसी के लिए कुछ भी नहीं करता, कोई भी किसी के लिए देखो माँ मर जाती है, कोई बेटा पीछे मरा? वो नहीं मरता। ये सब फेक चीजें हैं। मैंने दोस्ती की है, मैंने यारी की, मैंने वो किया, मैंने वो किया, कोई भी किसी के पीछे नहीं करता। ये सिर्फ बातें हैं, दिलाके हैं, सिर्फ बस हवाई बातें हैं। बस मेरे भाई, ये मेरी तरफ से पैगाम है। ये जो भी हमारे छोटे आजकल बड़े हो रहे हैं ना, ये सब बदमाशी लाइन पे जा रहे हैं। तो अपनी पढ़ो लिखो, उससे बड़ी बदमाशी और इस दुनिया में कोई भी नहीं। ठीक होगा। ये वली खान भाई थे। लोगों ने एक हवा बनाया हुआ था कि गैंगस्टर है ये, असल में ये बंदा ये है। ये जितने बैठे लोग सुन रहे हैं, तो भाई हर चीज़ की दो पिक्चर होती हैं कि एक ये मोबाइल की फ्रंट साइड है और एक बैक साइड है। आप जिस टाइम करीब रहते हो बंदे को तो आपको समझ आती है। जाहिर सी बात है, एक बंदा अच्छा है तो अच्छों के साथ ये बंदा अच्छा है। इवन कि यहाँ पे भी दुबई में या कहीं पे भी आप बुरा करोगे तो जाहिर सी बात है, जिस टाइम आप किसी भी जगह पर किसी बाल को यहाँ पे उखाड़ोगे तो पूरा जिस्म दर्द करता है। तो चाहे वो फ़ारूक भाई हों, चाहे वो वली भाई हों, चाहे वो शहजाद भाई हों, चाहे वो जफ़र भाई हों, कोई भी है, औखे वेले ये सारे इकट्ठे। तो बाकी तो चीज़ें देखो, ये 1400 साल की तारीख है हमारी इस्लाम की, तो इख्तलाफात तो चले आ रहे हैं। एनीवे वली भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया
जायद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इंटरव्यू किया करवाया। आपका शुक्रिया। जब भी कभी खामोशी से भी दुबई आए ना तो बंदा फकीर आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। तो इस एडवांस इनविटेशन है, खाना रहना लंगर शंगर से वो सब कुछ साढ़े जिम्मे पाओ तो इंशाल्लाह थोड़ी खिदमत करांगे। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, जब भी दोबारा हम आएंगे तो आपसे जरूर रब्ता करेंगे इंशाल्लाह। ठीक होगा वली भाई, आपके टाइम का शुक्रिया। मैं अभी इजाज़त चाहूँगा, आपका भी कीमती वक्त लिया। बस इसी तरह हंसते रहें, खुश रहें और मदद करते रहें। तो बाकी इंशाल्लाह फरूख भाई का इंटरव्यू करते हैं तो उनसे भी राय लेंगे फिर आप।